हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया को हम तीन टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया जिसे आप नर्व ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं, और तीसरा टाइप आता है लोकल एनेस्थीसिया। इन सभी के बारे में जानने से पहले आइए जान लेते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है, इसके बारे में जानते हैं। एनेस्थीसिया इज अ insensitivity to pain, especially as artificially induced by the administration of gases or injections of drugs before surgical operation। सर्जरी से पहले किसी पेशेंट में पेन के लिए इनसेंसिटिविटी को डेवलप करना। सर्जरी से पहले पेशेंट को ऐसी मेडिसिन्स दी जाती हैं जिसके द्वारा उसे किसी भी प्रकार का पेन महसूस ना हो, तो ये एनेस्थीसिया कहलाता है। एनेस्थीसिया गैसेस फॉर्म में भी दिया जा सकता है या फिर इसे इंजेक्शंस के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप के एनेस्थीसिया की, जिसे आप जनरल एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। लॉस ऑफ सेंसरी परसेप्शन ऑफ एंटायर बॉडी। जनरल एनेस्थीसिया एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पेशेंट की कंप्लीट बॉडी एनेस्थेटाइज हो जाती है, यानी इस प्रकार के मेडिसिन्स को, ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने के बाद पेशेंट के पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का सेंसेशन फील नहीं होता। ना पेशेंट को टच फील होगा, ना पेशेंट को पेन फील होगा। जनरली जब हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी पेशेंट बेहोश हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया को हम इंट्रावीनस इन्फ्यूजन द्वारा और इन्हेलेशन द्वारा दे सकते हैं, यानी कि पेशेंट को आईवी रूट से और गैसियस फॉर्म में इन्हेलेशन रूट से दिया जा सकता है। जनरल एनेस्थीसिया के एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपिन इम्पॉर्टेंट हैं। बेंजोडाइजेपिन में भी मिडाजोलम और डाइजेपैम दोनों ही काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंड टाइप का एनेस्थीसिया है रीजनल या नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। रीजनल या नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी। जब हमें शरीर के किसी एक विशेष हिस्से में एनेस्थीसिया करवाना हो तो इस समय हम रीजनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इस पेशेंट के इस एरिया को आपको एनेस्थेटाइज करना है। मान लीजिए पेशेंट के राइट हैंड को एनेस्थेटाइज करना है, तो आप इस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एनेस्थेटाइज करने हेतु जो एनेस्थीसिया इस्तेमाल करेंगे उसे ही हम रीजनल या नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया के नाम से जानते हैं। इस एनेस्थीसिया की एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता, मतलब पेशेंट कॉन्शियस रहता है, पेशेंट बेहोश नहीं होता, लेकिन बॉडी के एक विशेष हिस्से में किसी भी प्रकार का सेंसेशन या पेन फील नहीं होगा पेशेंट में। मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो रीजनल एनेस्थीसिया को हम स्पाइनल ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक या रीजनल ब्लॉक, इन तीनों ही मेथड से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। स्पाइनल ब्लॉक, एपिड्यूरल ब्लॉक, रीजनल ब्लॉक। अब बात करते हैं थर्ड लास्ट टाइप की, लोकल एनेस्थीसिया। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लोकल यानी किसी लिमिटेड एरिया में दिया जाने वाला एनेस्थीसिया। लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर अ स्मॉल लिमिटेड एरिया ऑफ द बॉडी। जब हमें शरीर के किसी एक विशेष बिल्कुल छोटे से भाग को एनेस्थेटाइज करना होता है, तब हम लोकल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बॉडी का कोई एक स्मॉल टिश्यू एरिया है, कहीं पर आपको चोट लग गई है और वहाँ पर आपको स्टिचेस लगाने हैं,
तो उस डैमेज पार्ट के आसपास निडल की सहायता से या फिर टॉपिकल एप्लीकेशन की सहायता से आप एनेस्थेटिक एजेंट को अप्लाई करेंगे और फिर वहां पर जो भी प्रोसीजर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने पर किसी भी प्रकार की बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस नहीं होती है। मेथड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स को आप टॉपिकल एप्लीकेशन यानी ऊपर से अप्लाई करके और इनफिल्ट्रेशन यानी निडल द्वारा उस पर्टिकुलर टिश्यू एरिया में एडमिनिस्टर करके इस इफेक्ट को ला सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो लोकल एनेस्थीसिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है लिडोकेन। अगर आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होगी। लिडोकेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनेस्थीसिया के सभी टाइप्स को, तीनों टाइप्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।